दिलों का दर्पण। शादी के कुछ दिन बाद ख्वाब और श्रेष्ठ के बीच की दीवारें अब और भी मजबूत हो चुकी थीं। दोनों के बीच संवाद की कोई असल लहर नहीं थी। जैसे ही दिन गुजर रहे थे, दोनों के रिश्ते में और गहरी खामोशी आ गई थी। एक ओर जहां श्रेष्ठ अपनी दुनिया में सिरे से घुसा हुआ था, वहीं दूसरी ओर ख्वाब की आंतरिक दुनिया बिखरती जा रही थी। श्रेष्ठ कभी भी अपनी भावनाओं को बाहर नहीं लाता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमेशा अपनी इच्छाओं और जरूरतों को दबाकर रखा था। पैसे, ताकत और शोहरत के अलावा उसकी दुनिया में और कोई जगह नहीं थी। लेकिन ख्वाब, जो पहले कभी इस भव्यता के बीच खुद को खो चुकी थी, अब उसकी अनदेखी दुनिया में कुछ खोने का डर महसूस कर रही थी। वह एक अलग इंसान बन चुकी थी। उसके मन में कई सवाल थे और वह जानना चाहती थी कि वह इस अजनबी रिश्ते में क्यों बंधी थी। आज शाम का वक्त था। घर की हलचल कुछ खास नहीं थी। श्रेष्ठ के ऑफिस से लौटने के बाद वह अक्सर अकेला रहता था। उसका ध्यान हमेशा काम में ही रहता था और कभी वह घर में आए तो वह गहरी चुप की तरह महसूस करता था। वह हमेशा अपनी दुनिया में खोया रहता था और ख्वाब को लगता था कि यह शादी शायद कभी भी सही रास्ते पर नहीं आएगी। लेकिन इस बार कुछ था जो बदल चुका था। श्रेष्ठ की आंखों में कुछ अलग सा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अपनी बातें खुद तक रखने की आदत ने उसे चुप रखा था। ख्वाब ने अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ महसूस नहीं हुआ। घर में हल्की सी चुप्पी थी। तभी अचानक श्रेष्ठ ने अपने कदम तेज कर दिए और एक कुर्सी खींचते हुए ख्वाब के पास आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर कुछ अलग सा दिख रहा था। क्या तुम मुझे आज रात का खाना पाओगी? उसकी आवाज में वही पुराना कठोरपन था, लेकिन इस बार कुछ खास था, एक हल्का सा तनाव। ख्वाब ने घबराकर सिर उठाया और जवाब दिया, जी पाओगी। इसके बाद दोनों के बीच खामोशी का आलम था। श्रेष्ठ ने कुछ देर बाद अपनी चुप तोड़ी। तुमने वह बात सुनी थी जो आर्यन ने कहा था? क्या मतलब है तुम्हारा? ख्वाब चौंकते हुए बोली, उसकी आंखों में सवाल था। मुझे पता था कि तुम एक दिन इस सवाल का जवाब ढूंढोगी। श्रेष्ठ ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उसकी आंखों में क्या था, ये ख्वाब के लिए एक बड़ा राज था। लेकिन तुम्हें सच जानने के लिए और वक्त लगेगा। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, श्रेष्ठ? ख्वाब ने गुस्से और डर के मिश्रण से पूछा। उसकी आवाज में खनक थी, जैसे किसी ने उसे धोखा दिया हो। तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा हूं, ख्वाब। श्रेष्ठ ने धीरे से कहा, मैं चाहता था कि तुम खुद इसे समझो। तुम बहुत जल्दी सब कुछ जानना चाहती हो, लेकिन कभी कभी सच का सामना करना आसान नहीं होता। ख्वाब के दिल में एक खलल हुआ। उसका मन बिखरने लगा था। क्या वह वाकई उस इंसान से जुड़ने के लिए तैयार थी जो उसे कभी पूरी तरह से अपना नहीं सका? क्या उसकी आंतरिक ताकत इतनी बड़ी थी कि वह अपनी भावनाओं को एकजुट कर सके? क्या वह अपने खुद के दिल से अपनी सच्चाई छिपाएगी, या फिर उसे उस व्यक्ति के सामने लाकर सब कुछ साफ कर देगी? तो फिर क्या हम कभी इस रिश्ते में सच में खुश हो पाएंगे, श्रेष्ठ? ख्वाब ने कुछ देर बाद धीमे स्वर में पूछा। श्रेष्ठ चुप रहा। उसकी आंखों में अब कुछ था। वह नजदीक गया और ख्वाब के हाथ को धीरे से पकड़ा। यह एक सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि श्रेष्ठ कभी भी किसी को इस तरह से छूने की आदत नहीं रखता था। उसकी आंखों में गहरी तन्हाई और कुछ और था। वह सच में क्या चाहता था, ख्वाब को अब ये जानने की आवश्यकता थी। क्या तुम सच में चाहती हो कि हम दोनों कुछ बदलें? श्रेष्ठ ने सीधे और गंभीर अंदाज में पूछा। क्या तुम सच में मुझसे कुछ बदलवाना चाहते हो? ख्वाब की आंखों में जिज्ञासा और नफरत दोनों था, और वह जानना चाहती थी कि श्रेष्ठ का इरादा क्या था। मैं नहीं जानता, ख्वाब। श्रेष्ठ की आवाज में कुछ हल्का सा दर्द था। लेकिन तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आंखों का जादू, वह मुझे कभी नहीं छोड़ता। ये शब्द ख्वाब के दिल में एक अनदेखी छाप छोड़ गए। क्या ये सच था? क्या श्रेष्ठ उसके बारे में सच में कुछ महसूस करता था? लेकिन इससे पहले कि ख्वाब कुछ और कह पाती, अचानक दरवाजे पर एक तेज सी घंटी बजी। दोनों के बीच की नजदीकी घड़ी अब टूट चुकी थी। ख्वाब ने अचानक मुड़कर देखा और श्रेष्ठ ने भी अपनी आंखें चौंकते हुए दरवाजे पर घुमा दी। कौन हो सकता है? ख्वाब ने पूछा। उसके दिल में एक हल्की सी घबराहट थी। क्या यह आर्यन था जो अचानक इस समय आया था? श्रेष्ठ चुपचाप उठकर दरवाजे तक बढ़ा। वह जानता था कि अब तक जितने भी राज थे, उनका सामना अब होना ही था। लेकिन क्या वह तैयार था? वह घबराया हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ था जो उसे अंदर से खा रहा था। ख्वाब भी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई थी और उसकी नज़रें उत्सुक थीं। दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा था, लेकिन वह कोई अजनबी नहीं था। वह था आर्यन, श्रेष्ठ का पुराना दोस्त और किसी समय उसका सबसे करीबी साझेदार। क्या हुआ, आर्यन? श्रेष्ठ ने थोड़ा सा तकरार करते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक रुकावट थी,
जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। कुछ नहीं, बस तुमसे जरूरी बात करनी थी। आर्यन की आंखों में एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसकी नजरें थोड़ी नकारात्मक थीं, लेकिन फिर भी वह माहौल को हल्का रखने की कोशिश कर रहा था। ख्वाब को अब बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्यों आ रहा था आर्यन इस समय उनके घर पर? क्या वह कुछ छिपा रहा था, या फिर यह सच में एक आकस्मिक मुलाकात थी? क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बात कर सकते हो, श्रेष्ठ? आर्यन ने आवाज में गहरी गंभीरता के साथ पूछा। ये सुनकर श्रेष्ठ चुपचाप उठ खड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई और उलझन नहीं दो। ख्वाब को अब यह महसूस हो रहा था कि इस घर में एक और रहस्य था जिसे वह समझने की कोशिश कर रही थी। क्या वह इस खेल का हिस्सा बन चुकी थी, या फिर उसकी स्थिति और जटिल हो रही थी? Yeah.